गुड मॉर्निंग। तो जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और जिन भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 1 नंबर 2 नंबर 1.5 नंबर से रह जाता है। और कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन मतलब अब की बार पहली बार ही एग्जाम देंगे। तो जिन बच्चों का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह जाते हैं बड़ा दुख होता है। लेकिन उस टाइम एक बार लगता है कि यार अब की बार इंस्पेक्टर बन सकते थे, लेकिन रह गए। और लगता है कि यार जिंदगी थोड़ी सी ऐसे खत्म सी हो गई, क्या एक बार लाइफ जो है ना नेक्स्ट स्टेप पर जा सकती थी, इंस्पेक्टर बनते कुछ सही रहता। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम निकलते हुए कोई बहुत ज़्यादा 1 साल फटाफट निकल जाता है, फिर एग्जाम आते हैं। तो वापस से आप लोग अच्छे से तैयारी करना। यहाँ पर मैं भी, जैसे नीरज के पवन सर ने भी हमें बताया, हमारे जो गेस्ट उन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगा। 2010 मार्च में मैंने पढ़ाना शुरू किया था और पढ़ाते हुए अप्रोक्स मुझे 15 ईयर हो गए हैं। जैसे आप लोग आते हो घर से, ऐसे ही मैं झुंझुनू ज़िले से आया था। मॉर्निंग में वहाँ से 10 बजे एक ट्रेन निकलती है और यहाँ पर शाम को 5 बजे छोड़ती है। वही हाथ में केटली थी, पीछे बैग, वो घी की बरनी होती है ना, केटली घी की बरनी, वो पीछे एक बैग था और कंधे पर एक कट्टा था आटे का, और वो लेकर यहाँ पर मैं भी पहुंचा था जैसे आप लोग तैयारी करने आए हो। आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है, सभी आप लोग इकट्ठे हुए हो, तो मेरा ये नहीं रहेगा कि मेरी जर्नी क्या रही। मेरा ये रहेगा कि जैसे मैंने पिछले 15 साल के मेरे टीचिंग कैरियर में जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं वो मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर करूं। क्योंकि एक बच्चा ऐसा होता है जो आता है, पढ़ता है, सिलेक्शन लेता है और वहां से निकल जाता है। और दूसरा इस टाइप का भी स्टूडेंट उस क्लास में है और वो पढ़ता है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो जब मैंने मतलब रियल में इस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश की मेरे टीचिंग कैरियर में, तो उसमें 2 टाइप के अपने पास स्टूडेंट्स हैं। देखिए, आप लोग इफेक्टिव पढ़ाई कैसे करोगे। यहां पर जैसे मैं अभी बोलूं, अगर आपके पास देखिए मतलब अगर कॉपी या पेन है तो मैं बोलूं कि 5 गुना 7 गुना 9 गुना 10 लिखो। जैसे ही मैं बोलता हूं ना, तो यहां पर 50% बच्चे तो इसको लिखेंगे भी नहीं। क्लास में भी ऐसे ही होता है। जैसे जैसे ही हम लोग कोई भी चीज बताते हैं, परसों की मेरी कल की सैटरडे की बात है, उस क्लास के स्टूडेंट यहां पर भी बैठे होंगे। जब मैंने बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, देखिए ज्योमेट्री उस क्लास में चल रही थी, राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास परिवर्त की त्रिज्या जो होती है, सर्कम रेडियस अपने पास होती है हाइपोटेनस की हाफ। सभी लोग आप एसएससी के स्टूडेंट्स हो तो इस चीज से रिलेट कर पाओगे। पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई, उसके बाद उसके क्वेश्चंस मैंने कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन करवा चुका। और उसके बाद जब यही क्वेश्चन पूछा गया तो कम से कम 10-15% बच्चे उस क्लास में ऐसे थे जिनको ये फॉर्मूला भी नहीं पता। होता क्या है, एक बच्चा ऐसा होता है जो टीचर कुछ भी बोल रहा है उसका ध्यान उसी पर है। वो 6 या 7 महीने पढ़ता है, टीचर जैसे बोल रहा है वैसे ही वो करते जा रहा है। और एक उसी क्लास में ऐसा स्टूडेंट भी है जो जैसे ही टीचर बोर्ड पर लिखने की कोशिश करता है तो वो सोचता है थोड़ी सी मैं बातचीत कर लेता हूं। उसका ध्यान उस टीचिंग पर नहीं रहता, उसका ध्यान बातचीत पर ज्यादा रहता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, डिसिप्लिन में आप लोगों को रहना पड़ेगा। मेरे एक फ्रेंड हैं संजय रेड्डू सर, पहले यही मैथ्स पढ़ाते थे, आजकल यूएसए में एक स्कूल में मैथ्स पढ़ा रहे हैं। मैंने जब उनसे बात की, शुरुआत में जब हमारी बातचीत होती थी तो मैं उनसे पूछता था कि सर अपने स्टूडेंट में और वहाँ के स्टूडेंट में क्या डिफरेंस लगता है। उन्होंने यहाँ भी पढ़ाया है, वहाँ भी पढ़ा रहे हैं, क्या डिफरेंस लगता है, मेन डिफरेंस क्या है दोनों स्टूडेंट्स में। तो बोले सर, मैं जब पहली दिन वहाँ पर क्लास में गया और वो 9th-10th के बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चे मोबाइल काम में ले रहे थे। सर पढ़ा रहे हैं और बच्चे जो है ना यूएसए में मोबाइल काम में ले रहे हैं, आराम से मोबाइल चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मोबाइल आप क्यों चला रहे हो। तो उन्होंने पूछा कि सर कहाँ लिखा हुआ है मोबाइल नहीं चलाना। बच्चे ने क्रॉस क्वेश्चन किया, कहाँ लिखा हुआ है मोबाइल नहीं चलाना। तो उसके बाद वो तो परेशान हो गए क्योंकि इंडिया में पढ़ाया हुआ था उनका। वहाँ पर साथी फैकल्टी को जब पूछा कि सर मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम आई, तो बोले सर आप एक काम करो, अमेरिका में ऐसा है कि आप यहाँ पर एक रूल लिख दो कि आपकी क्लास की ये रूल है,
दूसरे दिन उन्होंने अपने रूल बनाए 5 या 7 कि ये चीजें नहीं कर सकते, और एक बार जैसे ही रूल बन गया ना, उस क्लास के एक सिंगल स्टूडेंट ने मोबाइल यूज नहीं किया। तो कोई भी देश ऐसे ही महान नहीं बनता। डिसिप्लिन में आप लोगों को रहना पड़ेगा, याद रखिए। अगर मॉर्निंग में आप लोगों को 5 बजे उठकर पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। रात को दोनों टाइप के बच्चे हैं, सुबह कोई जल्दी उठ के पढ़ता है, कोई लेट रात तक लेट पढ़ता है। तो आप लोग डिसाइड करो कि आप कौन से स्टूडेंट हो। ऐसे नहीं कि मैं 10 मिनट तो रील देखूंगा और उसके बाद पढ़ाई शुरू करूंगा, और आपके 3 घंटे उस रील में कब निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता, और फिर सोचते हो कल पढ़ूंगा, कल से अच्छे से पढ़ूंगा, वही रील देख के फिर सो जाते हो, फिर उठ जाते हो। जब तक डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, मेहनत नहीं करोगे, आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज आप लोग याद रखिए। पहली बात, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट्स को जैसे टीचर बोलता जाए वैसे आप लोग करते चलिए। टीचर करता क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम कम करता है। ये 10th का सिलेबस है, मैथ्स भी 10th का है, इंग्लिश भी 10th का। अगर खुद पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम कम करते हैं। जो आपका सिलेक्शन 2, 3, 4 साल में होने वाला है, वो हम लोग हो सकता है 1, 1.5 साल में करवा दें। सिर्फ हमारा काम यही है। दूसरी बात, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। पहली बात डिसिप्लिन, दूसरा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। एक स्टूडेंट मेरे पास 3 स्टूडेंट की मैं कहानी बताता हूं। एक आता है 2017 में, तैयारी करता है, 2018 में 1 या 2 मार्क्स से रह जाता है, और 2019 में इंस्पेक्टर बन जाता है, चला जाता है। दूसरा स्टूडेंट 4 या 5 दिन, स्टाफ जो मेरे साथ फैकल्टीज हैं, मेरे साथी, वो जानते होंगे। एक ऐसा स्टूडेंट मिठाई लेकर आया जो 2010 में मुझसे पढ़ा था। 2010 से लेकर 2025 11 ईयर हो गए हैं। उसका सिलेक्शन हुआ 2023 में। मैंने उनसे कहानी पूछी कि इतना टाइम क्यों लग गया। पहली बात, जैसे उसने पढ़ाई शुरू की 2014 में, शुरुआत में ध्यान दिया नहीं। 5 या 6 महीने बाद बच्चा सीरियस हुआ, और 2015 या 16 में उसके फादर एक्सपायर हो गए। उसको पूरा घर भी संभालना था, मम्मी भी संभालनी थी, साथ जॉब भी करना था, प्राइवेट जॉब करने लग गया। 3 या 4 साल प्राइवेट जॉब करने के बाद 2017 से 2021 तक उसके एक सपना जरूर था कि मुझे यार एसएससी में सिलेक्शन लेना है। घर की स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई, जॉब करते हुए वो मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच गया था एक प्राइवेट बैंक में, लेकिन उसको करना सीजीएल ही था। और आज वो बच्चा इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि कल उसकी ज्वाइनिंग थी, बॉम्बे में उसकी ज्वाइनिंग थी, और वो नहीं आ पाया। तो उसको करना क्या था, सिलेक्शन लेना था, चाहे घर की स्थिति कैसी हो। कुछ बच्चे थोड़ी सी जुकाम बुखार होते ही रोना शुरू कर देते हैं कि हमसे पढ़ाई नहीं हो रही। उसको सोचिए कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। और जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। अभी आप लोग छोटे बच्चे हो, जिस दिन आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी उस दिन आपको पता चलेगा कि मतलब क्या होती है जिम्मेदारी। उसने इतनी चीजें करते हुए सिलेक्शन लिया है, तो क्या आप लोग नहीं ले सकते क्या, सोचिए। तीसरा एक वो बच्चा है जो मुझे 2022 में मिला था नेहरू गार्डन। एक दिन मेरा बेटा है, उसने कहा कि पापा नेहरू गार्डन में चलते हैं, झूले उले लगे हुए हैं, आज घुमा के लाओ। मैं वहां पर गया तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसके 2019 में मतलब अपने टेस्ट सीरीज में 120 मार्क्स के अप्रोक्स आ रहे थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया वो स्विच कर गया आरपीएससी की तरफ, और आरपीएससी में उसका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे बड़ा दुख हो उस बच्चे के लिए कि अपनी टेस्ट सीरीज आपने देखी होगी, जो एसएससी का टेस्ट आता है उससे अच्छे हम लोग थोड़े से क्वेश्चन देते हैं। अपने 120, 122, 125 के आसपास मार्क्स आने शुरू हो गए तो आप लोगों का सिलेक्शन फिर नजदीक होता है, और वो उधर स्विच किया, ना एसएससी में हो पाया ना कहीं और हो पाया। तो धैर्य की बहुत बड़ी जरूरत है इस लाइन में, ये आप लोग याद रखिए। पैसेंस आप लोगों का नहीं टूटना चाहिए। दूसरी बात, डिसिप्लिन होना चाहिए, धैर्य आपको बनाकर रखना है, याद रखिए। और तीसरी, आज के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है चीजों की अधिकता। ये सबसे बुरी चीज है जो हमें पता ही नहीं लगती। आज मतलब पढ़ना क्या है आपको, सबसे मेन बात तो वो है। अगर मैं बात करूं किसी भी टॉपिक की, प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के आपको कम से कम 10,000 वीडियोस मिल जाएंगे। 10,000 घंटे का मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा। 10,000 घंटे का मतलब डेली अगर आप लोग 10-10 घंटे पढ़ो ना, और 4 साल पढ़ो, तब जाके वो चीजें कंप्लीट हो पाएंगी। ओनली एक टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। इतना मतलब कोई भी टॉपिक उठाकर देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ज्योमेट्री जो है या परसेंटेज है, या मान लो सीआईएसआई की मैं एग्जांपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की 20 पेज की बुकलेट भी है, एक अपने पास यहां से 10 पेज की बुकलेट भी है, और पूरी 300 पेज की बुक भी है, पूरी 300 पेज की बुक ओनली प्रॉफिट एंड लॉस की। तो कहां तक आप लोग पढ़ोगे?
एक बुक को 5 बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा, 5 बुक को एक बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मस्ट है। तैयारी उस दिन शुरू नहीं होती जिस दिन आप लोग मतलब एग्जाम देने के 3 महीने बाद या 4 महीने बाद। नीरज के पवन सर ने जैसे हम लोगों को बताया कि तैयारी तो तब से ही चल रही थी, 1995 से अपने पास तैयारी चल रही थी, तब जाके 2003 में या 2002 में आसपास फिर सिलेक्शन होना शुरू हुआ। तो लंबी तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, तीनों चीजों का आप लोग ध्यान रखिए। अधिकता किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अधिकता के लिए क्या करना है, आप लोगों को सिलेबस जो है वो आपको देखना चाहिए। सिलेबस बताता है कि क्या हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ये चीज हमें सिलेबस बताएगा। और PYQ हमें बताते हैं कि उसमें से पढ़ना क्या है। एक ही बात मैंने की कि पूरे मैथ्स की 300 पेज की बुक है, फिर अपने पास 300 पेज की पूरी बुक अकेली प्रॉफिट एंड लॉस की भी है, तो कौन सी चीज आप लोग पढ़ोगे? वो कैसे समझ में आएगा हमें पढ़ना क्या है? वो समझ में आएगा आप लोगों को प्रॉफिट प्रीवियस ईयर्स जब क्वेश्चंस देखोगे कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहां पर जो भी सिलेक्टेड बच्चे बैठे हैं ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इनका सिलेक्शन जो हुआ है वो बाई चांस या लक से नहीं हुआ है। अब इनको कोई भी एग्जाम दिलवा लो, SSC का या रेलवे का या CDS का या बैंक का, ये लगभग एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पेपर देना आ गया है। इनका नॉलेज आपसे बहुत ज्यादा नहीं है, इनको पेपर देने का तरीका आ गया है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे छोड़ना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। और वो चीज कोई भी रूल नहीं है, कोई सिखा नहीं सकता कि मैं पेपर को अटेम्प्ट कैसे करूं। वो कम से कम एग्जाम में बैठने से पहले आपको 100 पेपर देने ही पड़ेंगे, 100 पेपर देने पड़ेंगे, तो आपका दिमाग बताएगा कि कौन से क्वेश्चन को हमें छोड़ना है। तो किसी भी चीज की अधिकता ठीक है नहीं, याद रखिए। अगर मैं आज से 200 साल पहले की बात करूं तो एक व्यक्ति के पूरी जिंदगी में उतनी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती थी जो आज दैनिक भास्कर में आ जाती है या टाइम्स ऑफ इंडिया में आ जाती है। इतनी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप लोग लोगे? तो कोर्स को सिलेक्टेड करो कि मुझे ये वाले टॉपिक ये चीजें मुझे पढ़नी है, और उस चीज को 5 बार आप लोग पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो तीनों चीजें आप लोग ध्यान रखिए। डिसिप्लिन में रहो। पढ़ना है मतलब पढ़ना, या तो करना है या नहीं करना, दो ही तो चीजें होती हैं। करना है तो अपना 100% दीजिए, फिर आप लोगों के सामने चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए अपना 100% आप लोग दीजिए। डिसिप्लिन में रहो। टीचर जो बताता है इफेक्टिव आप सुनते ही नहीं हो। बहुत सारे बच्चे क्लास, मैं प्रत्येक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 50% 60% बच्चे तो उस चीज पर पूरा ध्यान देते हैं कि टीचर बोल क्या रहा है, और आधी चीजें उनको क्लास में याद रह जाती हैं। जबकि दूसरा एक बच्चा वो भी है जो उस चीज को ध्यान से नहीं सुन के वो सोचता है घर पे पढ़ लूंगा, अभी तो मैं सिर्फ एक फोटो खींच लेता हूं और घर पर मैं तैयारी कर ही लूंगा। जो बच्चा क्लास में नहीं पढ़ पा रहा है वो घर पर बताइए कैसे पढ़ेगा? और इसके लिए कोई बहुत लंबा टाइम नहीं चाहिए। SSC क्लियर करने के लिए 8 या 9 महीने की बढ़िया तैयारी आपको चाहिए, जिसमें आप लोग कम से कम 7 या 8 घंटे डेली पढ़ो। 7 to 8 आवर्स अगर आप लोग 8-9 महीने पढ़ लेते हो तो फिर आपका प्रत्येक एग्जाम निकलना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, मैं मदर्स 3 चीजें मैंने ये बताई हैं। दूसरी बात, मैं मदर्स एजुकेशन हब में मैथ्स आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो मैथ्स के लिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो, मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ लिया टाइम एंड वर्क, और दूसरा अगर परसेंटेज पढ़ रहे हो तो टाइम एंड वर्क को छोड़ो मत। 1 घंटे अगर आप लोग परसेंटेज को दे रहे हो तो आधा घंटा टाइम एंड वर्क को भी दो, नहीं तो लास्ट चैप्टर जब खत्म होगा तो पहले वाले अपने पास भूल जाओगे, और पहले वाले पढ़ोगे तो लास्ट वाले भूल जाओगे। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, और दूसरी बात टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप लोग याद रखिए। तो थोड़ा सा जिन बच्चे 1 या 2 नंबर से रह गए, पेशेंस बनाकर रखो, अगली बार फिर मेहनत करो। हर कोई फेल होता है, और फेल जो होता है वही चीजें ज्यादा सीखता है। पहली बार सक्सेस होके तो ज्यादा नहीं सीख पाता, जो फेल हुआ है वो बंदा ज्यादा चीजें सीखता है। तो यही था आज का मेरा, इतना ही था। थैंक यू, टेक केयर।